हेलो साथियों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का ऐलान किया है और इस फैसले से हजारों श्रमिकों की मासिक आय में सीधा इजाफा होने वाला है और इसका फ़ायदा श्रमिकों और कर्मचारियों को अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी में मिलेगा। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक श्रमिकों को संशोधित दरों से वेतन दिया जाएगा और इस फैसले से हजारों श्रमिकों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि देश भर के लाखों श्रमिकों से जुड़ी हुई सभी इम्पोर्टेंट सूचनाएं आप तक समय से पहुंचें। और साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य साथियों तक ये सूचना पहुंचे। साथियों, चलते हैं अपनी मुख्य बात पर। साथियों, यहाँ पर आपको एक खबर दिखाएंगे और आप देखिएगा। यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि अप्रैल से खाते में आएंगे 24,000 धनराशि। श्रमिकों के वेतन में इजाफा हुआ है और अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। और आप आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिल्ली में काम कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का ऐलान किया है और इस ऐलान से हजारों श्रमिकों की मासिक आय में सीधा असर हुआ है, यानी कि इजाफा हो रहा है। साथियों, दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए आधिकारिक आदेश के मुताबिक नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी और ये वृद्धि महंगाई भत्ते के समायोजन के साथ की गई है ताकि श्रमिकों को महंगाई से राहत मिल सके। साथियों, दिल्ली सरकार में श्रम विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसको लेकर एक पूरी वीडियो आप लोगों के लिए शेयर की थी, जिसको आपने काफ़ी लाइक और शेयर भी किया है। विस्तार से उसमें बताया गया है, आदेश भी दिखाया गया है, पूरी सारणी भी दिखाई गई है। तो वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको साझा भी कर सकते हैं। डिटेल में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार 390 से लेकर 520 रुपये तक की प्रति माह तक की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि पहली श्रेणी से लेकर अंतिम श्रेणी तक जो वृद्धि हुई है प्रतिमाह की, वो 390 रुपये से लेकर 520 रुपये तक की प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है। और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं और जितनी भी श्रेणियां हैं उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी। आप लोग अच्छे से सुनिएगा, जिससे कहीं कोई गुंजाइश ना रहे ना समझने की। तो पहली श्रेणी कुशल श्रमिक, पहली जो श्रेणी है वो है कुशल श्रमिक, जिसको मिलते थे 18,066 रुपये और अब मिलेंगे 18,456 की वृद्धि हुई है। और इसमें पैसे कितनी वृद्धि हुई है? 390 रुपये की वृद्धि हुई है। और अब चलते हैं दूसरी श्रेणी पर। दूसरी श्रेणी है अर्ध कुशल श्रमिक। पुराना जो वेतन मिलता था वो 19,929 रुपये और अब नया जो होगा वो मिलेगा 20,371 रुपये और इसमें वृद्धि हुई है 442 रुपये की। अब चलते हैं तीसरी जो श्रेणी है कुशल श्रमिक। इसमें जो पुराना जो वेतन मिलता था वो मिलता था 21,917 और जो नया वेतन मिलेगा वो 22,411 और इसमें वृद्धि हुई है 494 रुपये की। ये तीसरी श्रेणी के लिए जिसमें वृद्धि हुई है रुपए की 494 की। अब आगे बढ़ते हैं अगली श्रेणी में, मैट्रिक से कम पढ़े लिखे। इसमें जो पुराना वेतन मिलता था
19,929 और अब नया वेतन होगा 20,371 इसमें जो वृद्धि हुई है वो 442 रुपये की हुई है साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली श्रेणी में। मैट्रिक पास ग्रेजुएट नहीं, मैट्रिक पास हों लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हों। इनको जो पुराना जो वेतन मिलता था 21,917 और अब बढ़ा हुआ मिलेगा 22,411। इसमें जो वृद्धि हुई है वो 494 रुपये की वृद्धि हुई है। और अब अगली श्रेणी में चलते हैं। ग्रेजुएट या अधिक पढ़े लिखे, ग्रेजुएट हों या उससे अधिक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हों या कोई डिप्लोमा किया हो, उनका जो पुराना वेतन था वो था 23,836। ये पुराना वेतन था 23,836 रुपये और अब जो नया होगा वो 24,356 रुपये। इसमें जो वृद्धि हुई है वो 520 रुपये की वृद्धि हुई है। और इस तरह से साथियों सारी श्रेणी में जितनी जो वृद्धि हुई है वो सारी आपको बताई है। साथियों अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि इस तरह से प्रथम श्रेणी में जो वृद्धि हुई है वो 390 और सबसे अंतिम श्रेणी में वृद्धि हुई है 520 रुपये की, यानी कि 390 से 520 रुपये तक की मजदूरी बढ़ी है। इस तरह से श्रमिकों के वेतन में इजाफा हुआ है। और साथियों दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि यदि किसी श्रमिक को संशोधित दरों से कम वेतन दिया जाता है तो वह संयुक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त से शिकायत कर सकता है। शिकायतों की सुनवाई मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत की जाएगी। अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें वेतन कम दिया जा रहा है, हम शिकायत कहाँ करें। तो अब आपको सभी को मालूम हो जाना चाहिए कि अब आप संयुक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त में शिकायत कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जिस जगह की ये समस्या हो रही है वहाँ पर आप कर सकते हैं और जिससे आपकी सुनवाई हो सके, एक्शन हो सके साथियों। तो साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में लाइक भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए साथ साथ में। और साथियों दिल्ली सरकार के फैसला न केवल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा, उनकी पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जहां पर बढ़ी हुई जो महंगाई है उससे राहत मिलेगी और उस महंगाई के दबाव में उन अपनी न्यूनतम आमदनी से जूझ रहे थे। और साथियों यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने अगर संशोधित दरों से कम वेतन दिया जा रहा है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। और यह संशोधित दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी और ये वृद्धि महंगाई भत्ते के समायोजन के साथ की गई है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं अन्य राज्यों में भी श्रमिकों के न्यूनतम वेतन वृद्धि के लिए फैसला किया जाए जो बेहतर कदम साबित हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में इजाफा किया है और जिसकी 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ मिलने जा रहा है। तो सभी श्रमिकों के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और घर परिवार का खर्चा चलता नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है श्रमिकों के लिए कि उनका न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो और अप्रैल से खाते में आ जाएंगे 24,000 तक की राशि। और ये साथियों मैंने बताया ना 390 से 520 रुपये तक की मजदूरी बढ़ी है। ये कैसे बढ़ी है ये बता दिया मैंने। 390 यानी कि प्रथम श्रेणी और उसके साथ साथ अन्य श्रेणियों से होते होते लास्ट में जो श्रेणी है वो 520 यानी कि 390 से 520 रुपये तक की वेतन में इजाफा हुआ है श्रमिकों को। और ये अप्रैल
से खाते में आ जाएंगे। तो सभी श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर थी, ये आप लोगों से शेयर की है। और जो आदेश था वो मैंने पहले आपको विस्तार से बताया है दूसरी वीडियो में, वो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर पूरे आदेश को। तो साथियों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और फिर आपसे जुड़े हुए किसी नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होते हैं इसी समय पर। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।